क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र एक छात्र के औसत अंक कितना है? 71 है। वह विज्ञान में 35 और इतिहास में 11 और कंप्यूटर में 4 अंक अधिक प्राप्त करता है तो उसे टोटल प्लस एवरेज जो होता है वो 76 होता है। टोटल उसके जो सब्जेक्ट थे, पेपर थे, उन सारे पेपर का एवरेज तो 76 होता। तो आपको बताना है कि टोटल जो पेपर्स थे एग्जामिनेशन में वो कितने थे। अब देखो यार, पहले जो उसका एवरेज था पूरे पेपर में वो 71 था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर विज्ञान में और इतिहास में और कंप्यूटर में इन अंकों का बढ़ोतरी हुआ, वैसे ही हुआ क्या है कि एवरेज में भी बढ़ोतरी हो गया। क्यों? अगर मैंने आपको समझा के रखा है कि अगर एवरेज मान के चलो किसी 5 नंबर्स का एवरेज, अगर फैमिली में 2 इनकम है, ठीक है, फैमिली में 2 लोग हैं, एक और ये, दोनों के मिलाकर दोनों का इनकम कितनी है? 500 है। तो जाहिर सी बात है फैमिली में इनकम कितनी की होगी? 500 की होगी। अगर मैं ये कहूँ कि एक तीसरा बंदा आता है और उसका इनकम कितना हो? 400 है। उसका इनकम कितना है? 400 है। तो एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा? आप बोलेंगे कि एवरेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज से कम वाला बंदा जो है इसमें एंट्री मार रहा है। वही मैं आपसे ये कहूँ कि अगर एक और बंदा है, ठीक है, एक और बंदा है जिसका इनकम कितना है? 600 है, वो यहाँ पर इस घर में एंट्री मार रहा है, ठीक है, तो पूरे घर का इनकम में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। एवरेज में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एवरेज से अधिक वाला जो इनकम वाला है वो यहाँ पर एंट्री मार रहा है। तो उसी तरीके से मैं आपसे ये कहूँ कि पेपर में अगर 71 अंक थे सारे पेपर में, उसका एवरेज 71 था और जो बढ़कर कितना हो गया? 76 हो गया। तो चेंज कितना का है? बढ़ोतरी कितने की? +5 का बढ़ोतरी आई। और ये +5 का बढ़ोतरी कब आई? ये +5 की बढ़ोतरी कब आई? जब इन तीनों पेपर में इतने मार्क्स बढ़ गए। कितने? 35 और 11 और 4, कितना हो गया? 11, 4, 15 और 35 कितना? 50 अंक बढ़े तो एवरेज में कितना का बढ़ोतरी हुआ? 5 का बढ़ोतरी हुआ। एवरेज में +5 का बढ़ोतरी कब हुआ? जब सारे, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि +5 हमें बढ़ाना है, हमें एवरेज को समान रखना है, मैंने आपको जैसे समझाया, तो सारे पेपर्स में +5 बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके एवरेज हमें 76 होगा, ठीक है। लेकिन ये 3 विषय में ही बढ़ा है, और 3 विषय में बढ़ा कितना है? अंक 50 बढ़ा है। तो 5 विषय में हमें इसको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो क्या हो जाएगा? सारे पेपर्स में हमें 5-5 बढ़ाना पड़ेंगे, और 5-5 सारे पेपर में कब बढ़ाएंगे? जब पेपरों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। जब पेपरों की संख्या 10 होगी तभी तो 5-5 बढ़ाकर 50 लाएंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अंक कितने, जो पेपर्स हैं एग्जामिनेशन में, कितने हुए होंगे? 10 पेपर हुए होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी।